नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती दुबे। देखिए, सेक्टर 37 इस्कॉन टेम्पल में मौजूद हूं और जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस वक्त जन्माष्टमी के अवसर पर सारे मंदिर जो हैं लाइटिंग से और धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। और आपको बता दूं, जलमग्न हो रखे हैं। आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां कर ली गई हैं। तमाम लोग आपको दिखेंगे, यहाँ पर जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, देख पाएंगे यहाँ पर किस तरीके से जो श्रद्धालु है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर बड़े ही मगन हो रखे हैं, गीतों में आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पर भीड़ आप देख पाएंगे किस तरीके से भीड़ है और तैयारियां जो है लगभग पूरी कर ली गई है। आप देखेंगे यहाँ पर पशुपात जी भी हैं और यहाँ पर जो भीड़ दिखाई दे रही है, किस प्रकार जो है कान्हा जी की जन्मदिन के अवसर पर लोगों में जो धूम दिखाई दे रही है। तमाम तैयारियां यहाँ आपको नजर आ रही हैं और आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर लोग जो हैं देख रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं किस प्रकार मंदिर को पूरा सजा दिया गया है। लाइटिंग देख रहे होंगे यहाँ पर किस तरीके से जन्माष्टमी के अवसर पर पूरी तरीके से जो मंदिर है सजा दिया है, जो कान्हा जी का दरबार है। बता दो, इस वक्त सेक्टर 37 में मौजूद हूँ इस्कॉन टेम्पल में और आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से पूरा कान्हा जी का दरबार है वो सजा दिया गया है। देखिए, सेक्टर 37 से लाइव तस्वीरें दिखा रही हूँ मैं आपको। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे सभी लोग मग्न हो रखे हैं कान्हा जी की भक्ति में। कान्हा जी का जन्मदिन है और इसलिए सभी के सभी यहाँ पर मग्न हो रखे। और यहाँ पर आपको बता दूँ, तमाम यहाँ पर ब्रह्मचारी भी मौजूद हैं और यहाँ पर और भी लोग हैं। जानने की कोशिश करेंगे इस बार क्या क्या तैयारियां कर ली गई हैं, क्या तैयारियां यहाँ पे रहेंगी। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है इस्कॉन टेम्पल में। तो यहाँ भक्तों के आने के लिए बहुत तैयारियां की जा रही हैं। देखिए, भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार होने वाला है परसों, और भगवान बहुत सुंदर वस्त्रों में तैयार होकर आपके सामने अद्भुत दर्शन देने वाले हैं। फूल बंगला सजेगा। यहाँ पर बच्चों के कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं। एक 3 तारीख को था, अभी फिर से 7 तारीख को बच्चों का रंगारंग कार्यक्रम होने वाला है। उसके अलावा यहाँ विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। झूला होगा, यहाँ पर अलग अलग तरह से लोगों को भक्ति के बारे में बताया जाएगा। इस बार क्या विशेष रहने वाला है? इस बार विशेष ये है कि हम भक्तों को आमंत्रित कर रहे हैं कि जानिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये आइए यहाँ पर जानिए और भगवान कृष्ण से जुड़िए, क्योंकि वो हमारे जीवन का आधार है। जैसे कि आप यहाँ पर एक स्कूल चलाते हैं, तो स्कूल में जो बच्चे आते हैं उनके द्वारा क्या कार्यक्रम परसों यहाँ पे होने वाले हैं, जरा उनके बारे में थोड़ी सी बताइए। देखिए, हम यहाँ भगवत गीता और भागवतम की शिक्षा देते हैं बच्चों को। हमारा हर संडे को स्कूल होता है यहाँ पर 2 घंटे के लिए। तो बच्चे उसमें आते हैं तो हम उनको भगवत गीता और भागवतम पढ़ाते हैं। उसी पर बेस्ड बच्चे यहाँ में एक स्टॉल लगा रहे हैं इस्कॉन स्कूल ऑफ वैल्यूज़ एंड कल्चर की तरफ से, जिसमें वो भागवतम की शिक्षाएं जो है मॉडल्स के रूप में प्रेजेंट करेंगे और लोगों को बताएंगे कि ये शिक्षाएं हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। माता जी, इसमें कौन सी उम्र के, कौन सी आयु वर्ग के जो है बच्चे यहाँ पे आपकी स्कूली शिक्षा लेते हैं? 4 साल से शुरू हो जाते हैं बच्चे और उसके बाद जब तक हमारा जीवन है तब तक हम चल सकते हैं। पर बेसिकली 4 साल से 16-17 साल तक के बच्चे उसमें आते हैं हमारे इस्कॉन स्कूल ऑफ कल्चर एंड वैल्यूज़ में। उसके अलावा हमारी IGF इस्कॉन गर्ल्स फोरम होता है, जिसमें लड़कियों के लिए अलग से एक सेशन है। इसमें अलग से यंग लड़कियां आती हैं, उनको हम शिक्षाएं देते हैं। बॉयज़ का एक IYF है, जिसमें आते हैं, उनको शिक्षाएं दी जाती है। और बड़े लोगों के लिए अलग से प्रोग्राम चलते हैं, जिसको कॉन्ग्रेगेशन प्रोग्राम्स बोलते हैं। अभी हमारे साथ प्रभु जी भी मौजूद हैं, आगे बात कर लेते हैं। राधे कृष्ण। प्रभु जी, काफी सारे लोगों के मन में भ्रांतियां चल रही हैं कि 6 तारीख की है जन्माष्टमी या 7 तारीख की, तो एक बार वो भ्रांति तोड़ने के लिए कुछ बताएं कि कब की है। भ्रांति तो मैं नहीं कहता, हाँ, लेकिन हमारा जो सिस्टम है, जो इस्कॉन का जो कैलेंडर है, वैष्णव कैलेंडर, उसके हिसाब से 7 तारीख को है। जस्ट एक चीज़ आपको ऐड करनी थी, पहले हरियाणा सरकार ने कल की छुट्टी 6 तारीख की थी, लेकिन उन्होंने छुट्टियाँ 7 को कर दी हैं। तो हमारी जो संस्था है, जो हमारे संस्था द्वारा पूरे संसार में कृष्ण मास में मनाई जा रही है, वो 7 की है, जो हमारे अपने वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से है। आकर्षण के केंद्र क्या क्या रहने वाले हैं जन्माष्टमी वाले दिन? आकर्षण के सबसे बड़े केंद्र होते हैं भगवान श्री कृष्ण जी। तो इस्कॉन में सबसे अधिक जो आकर्षण का केंद्र क्या है, भगवान श्री कृष्ण है। और उनका भव्य श्रृंगार, उनके दर्शन, उनके लिए जो कीर्तन होता है, वो श्रृंगार, वो सबसे बड़ा आकर्षण होता है। कीर्तन तो रोजाना होता है, रोजाना लोग आते हैं, भक्ति विभोर होकर यहाँ पे नृत्य करते हैं, लेकिन कुछ खास जन्माष्टमी के दिन होता है, तो वो एक बार बताएंगे। जी बिल्कुल, बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो खास हैं जन्माष्टमी में। खासकर इस बार और भी कुछ नए कार्यक्रम हैं, जैसे जो
बच्चों का प्रोग्राम जो कल्चरल फंक्शन होता है वो हमने, क्योंकि बहुत यहाँ भीड़ होती है, इट इज़ द बिगेस्ट फंक्शन ऑफ फरीदाबाद, मोर देन 1 लाख पीपल यूज टू कम। तो हमने इस फंक्शन को 2 जगह रखा है। जो बच्चों का कल्चरल फंक्शन है वो हमने रखा है कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 37 में, वहाँ उनके लिए पूरा आनंद बाजार लगाया गया है, उनके परफॉर्मेंसेज हैं, तो ये बच्चों के लिए खास करके है। और ये कल्चरल प्रोग्राम जो खास है, इस बार हमने अलग से एक प्रोग्राम रखा है जस्ट टू एकोमोडेट मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल ईजिली। जन्माष्टमी के अवसर पर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहेंगे कि व्यक्ति भगवान के जन्म का जो महत्व है वो ये है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेद तत्वता त्यक्त्या देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान ने ये संदेश दिया है कि जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को समझ जाता है वो परम गति प्राप्त करता है। और यही संदेश देंगे कि जब हम अपने कल्चर से, अपने वैल्यूज से जुड़ते हैं, तो जैसे एक वृक्ष को नरिशमेंट मिलता है अपने जड़ से जुड़ के, वैसे ही अपने कल्चर और अपने जो हमारे वैल्यूज़ हैं उनसे जुड़ के हमारा पूरा पोषण होता है। हमारा पोषण हर प्रकार से, हमारा पोषण भौतिक रूप से भी होगा, हमारा पोषण आध्यात्मिक रूप से भी होता है। जी, अगर बात करें समय की, तो किस समय से प्रोग्राम शुरू होगा और कब तक रहेगा? प्रोग्राम सुबह 4:30 बजे मंगल आरती से लेके और रात के 12 बजे तक भगवान के महाअभिषेक तक रहेगा। जी, और नेक्स्ट डे भी प्रोग्राम्स रहेंगे। जो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा रहने वाली है, तो सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किया? सुरक्षा के लिए हमने पुलिस कमिश्नर श्री राकेश आर्य जी से हम लोग मिले हैं, उनको पहले से भी इंफॉर्मेशन दी है। लोकल पुलिस के साथ में हमारा कोऑर्डिनेशन है, तो दे आर अरेंजिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस बहुत एक प्रचंड संख्या में रहेगी। साथ में हमारे अपने गार्ड्स हैं, अपने वॉलंटियर्स हैं, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, सो दैट वी कैन ईजिली एक्सेस टू द प्लेस। तो जितनी भी सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं वो सब की गई हैं। जी, प्रभु जी, पार्किंग की अगर बात की जाए तो पार्किंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि पूरे शहर में ही हर घर में पार्किंग की समस्या है। तो पार्किंग की हमने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है। मंदिर के आसपास 3-4 बड़े ग्राउंड हैं, तो उन ग्राउंड्स को हमने जन्माष्टमी के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। जो भी श्रद्धालुगण आएंगे अपनी गाड़ी को उस पार्क में खड़ा करें, वहाँ हमारी अपनी शटल्स रहेंगी, इनोवा गाड़ियाँ हैं, बड़ी गाड़ियाँ रहेंगी, अपनी गाड़ी को वहाँ पार्क करें। हमारी गाड़ी से मंदिर के नज़दीक तक आएंगे, वहाँ उनको ड्रॉप करेंगे, उसके बाद फिर वहाँ से पैदल श्रद्धालु चल के यहाँ दर्शन करने आएंगे। जी, अभी हमारे साथ प्रभु जी भी जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। प्रभु जी, इधर आ जाइए। क्या कहते हैं, जन्माष्टमी को लेकर लोग आजकल सिर्फ इतना सोच रहे हैं, हाँ मंदिर जाना है, दर्शन करने हैं और झूला झुलाना है, बस इतने तक उनको सीमित रह गया। लेकिन जो मेन महत्व जन्माष्टमी को होया करता था वो कहीं ना कहीं खोता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में क्या संदेश यूथ को देना चाहिए? पहले तो वैसे तो बात सही कह रहे हैं, मतलब मेन जो संदेश खोता जा रहा है, बट स्टिल हमें समझना चाहिए कि ब्लाइंड अंकल इज बेटर देन नो अंकल। ना से तो कुछ भला है। जी बिल्कुल। तो एटलीस्ट लोग आते हैं जन्माष्टमी लाखों की संख्या में, इससे पता लगता है कि लोगों के हृदय में अभी भी सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा है। जी। तभी वो भगवान के मंदिर में आ रहे हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं और जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो करते हैं। बट स्टिल हमारा जो मंदिर है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार करता है, यानी कि हमारा जो मेन पर्पज हमारी सोसाइटी का वो लोगों को एजुकेट करना। जी। एजुकेट करना किसके बारे में? हमारे सनातन धर्म के बारे में, भगवान के बारे में, कृष्ण भगवान के बारे में। कृष्ण कौन है, हम कौन है, हमारा उनसे क्या संबंध है और उसको कैसे रिवाइव किया जाए, कैसे जोड़ा जाए उसको। तो इसलिए हम लोग जगह जगह जाके मंदिरों की स्थापना करते हैं और हमारे मंदिर में सिर्फ पूजा पाठ होता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बट स्टिल उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वहाँ पे उस कल्चर को प्रमोट करना, जो वैदिक कल्चर को प्रमोट करना, साथ ही साथ वैदिक एजुकेशन को देना। हमारे यहाँ डेली भागवतम क्लास होती है, जो शास्त्रों के ऊपर प्रवचन होता है, लोग आके सुनते हैं, भगवत गीता की क्लासेस होती हैं। वी डिस्ट्रीब्यूट ट्रांसेंडेंटल बुक्स, भगवत गीता को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि लोग समझें भगवान के बारे में। बिकॉज ये रियलिटी है, थोड़ी हार्श है कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में जनरली इस पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। तो इसलिए हमारा प्रयास है कि जो भी यूथ है वो जाने हमारी कल्चर का ब्यूटी क्या है, वैदिक कल्चर का ब्यूटी क्या है। आज लोग बिना उसके अभाव में, सनातन धर्म की शिक्षा के अभाव में तो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों में तनाव के शिकार रहते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। सुनते आए थे इनके स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, इसने वो कर लिया, डिप्रेशन में चले गए इतने लोग। क्यों? क्योंकि वो अपने जड़ से नहीं जुड़े। तो हर एक हिस्से में पानी दे रहे हैं पेड़ की, लेकिन जड़ में पानी नहीं दे रहे, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे। दैट्स व्हाई वो छोटी छोटी समस्याओं में वो अपनी स्टेबिलिटी खो देते हैं। तो हमारा यही प्रयास है जन्माष्टमी के माध्यम से कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण को जाने, कृष्ण को अपने जीवन में अपनाएं। कृष्ण को जितना ज़्यादा अपने जीवन में अपनाएंगे उनका जीवन सुख में होता जाएगा और छोटी मोटी चीज़ों में डिस्टर्ब नहीं, और भगवत गीता की शिक्षा को अपनाएं और अपने जीवन को सुख में बनाएं। तो देखिए
प्रभु जी आजकल जैसे कहते हैं कि हर जन्म दिवस पर जो है लोग केक काटने का प्रचलन है, तो जन्माष्टमी पर भी लोग जो मंदिरों में केक्स जो है वो काटते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सी केक्स अल्टीमेटली है तो वेस्टर्न वर्ल्ड से ही आ रहा है, बट स्टिल आउट ऑफ लव डिवोटीज दे वांट टू रेसिप्रोकेट विद कृष्णा, सो दैट इज ओके। अल्टीमेटली कृष्णा इज भावग्राही जनार्दन जी, सी और भाव इमोशंस देखते हैं, तो ठीक है अगर भाव से वो कोई लगाना चाहता है दैट्स ओके। बट हमारे वहाँ वो भी ट्रेडिशनली जी जो भी भोग का लगता है 1008 भोग लगते हैं, तो वो भी होगा, वो भी चीज़ें होंगी, एंड लोगों को वो भी पसंद है तो वो भी लोग देंगे। सो अल्टीमेटली कृष्णा भाव को देखते हैं। आप जन्माष्टमी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या जन्माष्टमी पर लोगों को करना चाहिए? सिर्फ झूला झुलाना चाहिए? कृष्ण जी की स्थापना कर दी, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? क्या खास लोगों को इसमें करना? हरे कृष्णा। सबसे पहले तो जन्माष्टमी हमारे लिए तो बहुत ही बड़ा एक उत्सव है, हमारे पूरे एक वर्ष का। झूला झुलाना, मंदिर में आके पूजा करना, ठीक है ये भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमें भाव से भगवान से जुड़ना चाहिए। जब हमारे अंदर भाव आएंगे तो ही हम उनसे जुड़ पाएंगे, ठीक है। उसके बाद ही हम आउट ऑफ द लव हम उनके लिए जो भी करेंगे, क्योंकि भगवान भाव देखते हैं, हमारा किया हुआ शायद कम देखते हैं, लेकिन सबसे पहले वो हमारा भाव देखते हैं, ठीक है। और पहले हमें भाव डेवलप करना चाहिए। वो कैसे होगा? जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में जानेंगे, तो उसके बाद हम आउट ऑफ लव हम उनके लिए जो भी करेंगे वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, बड़े प्यार से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से सभी लोग यहाँ पर जन्माष्टमी के अवसर पर, हालांकि जन्माष्टमी परसों है, लेकिन जो है यहाँ पर सभी लोग पहुँचे हुए हैं कान्हा जी की दर्शन करने के लिए। क्या तैयारियां क्या नहीं, तो आपको बता दूं एस्कॉन टेम्पल सेक्टर 37 में मौजूद हो और लगभग सारी तैयारियां जो है यहाँ पर कर ली गई हैं और साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर सुरक्षा को लेकर भी पुख्ते इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं भारी संख्या में पहुँचेंगे, लाखों की संख्या में, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी जन्माष्टमी आई नहीं कि यहाँ पर भीड़ जो है भारी संख्या में आपको दिखाई दे रही होगी। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पार्किंग को लेकर भी इंतजाम किए गए हैं और जो मंदिर है पूरा सज कर तैयार हो चुका है। आप दरबार देख सकते हैं किस तरीके से कान्हा जी का जो है पूरा सज चुका है, चारों ओर जो है आपको रोशनी ही रोशनी दिखाई दे रही होगी। तो जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ पर जरूर आएं और दर्शन जरूर करें।